क्लास 6 विषय सामाजिक। आज हम अध्याय 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीयता का उद्भव। इससे पहले हमने आदि मानव के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने आग की खोज किस प्रकार की, पहिए की खोज किस प्रकार की, उनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार था। धीरे धीरे उन्होंने समय के अनुसार अपने जीवन में, दिनचर्या में किस प्रकार परिवर्तन किया। अब जो छोटे क्षेत्र में जो गांव बसे थे नदियों के किनारे, अब धीरे धीरे वो किसमें परिवर्तन होंगे, नगरों में परिवर्तन हो गए। हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो सिंधु नदी के किनारे खुदाई की गई, उसमें सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र की खोज हुई थी। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति भी कहा जाता है। नगरे एक विचार है जिसे समाजशास्त्र एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। नगरे क्या है? एक विचार है जिसको समाजशास्त्री हैं वह एक अलग विचार के रूप में देखते हैं। जनसंख्या का एक भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तथा दूसरा नगरीय जीवन प्रणाली अपनाता है। इसके विपरीत नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ग्रामीण से नगरीय में परिवर्तन हुआ। अब नगर में और शहर में क्या अंतर होता है? शहर में देखो, सुव्यवस्थित ढंग से नगर बसे हुए हैं, मकान बने हुए होते हैं, नालियाँ होती हैं गंदा पानी निकालने के लिए, सड़कें होती हैं, चौराहे होते हैं, प्रकाश की व्यवस्था होती है। अब नगरीय सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ? भारत ईरानी सीमा पर 5000 ईसा पूर्व से बस्तियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब पहले ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे जो क्या थी, ग्रामीण थी। और सिंधु सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है। यहाँ स्थायी कृषकों से ग्रामीण समुदाय थे। पहले स्थायी लोग बसना प्रारंभ किया, उसके बाद उन्होंने गांव बसाए, तो वह ग्रामीण सभ्यता। गांव बड़े हो गए, नगर में परिवर्तन हो गए। जो निर्वाह के लिए गेहूँ, जौ तथा अन्य फसलों की खेती करते थे। जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? गेहूँ, जौ की, चावल की कृषि करते थे, खेती करते थे। भेड़ बकरियाँ, गाय बैल पालते थे। सभी लोग तांबे, पत्थर, कांसे से बनाए हुए उपकरणों का प्रयोग करते थे। उत्तम किस्म के चित्रित मर्दभांड मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन पर पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे, वृक्षों के चित्र बनाए जाते थे। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी यानी ईसा के जन्म से पहले का समय 4वीं शताब्दी यानी 4000 से 13000 के मध्य में सिंधु नदी घाटी में कृषि बस्तियों का विस्तार होने लगा था। यानी धीरे धीरे सिंधु सभ्यता के किनारों पर लोग जो किसान थे वो खेती करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। खेती करने से वो एक जगह स्थायी रहने लग गए थे। 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा अन्य स्थलों पर पूर्णतः नगरीय समाज का उदय हुआ। इसी कारण इस सभ्यता को प्रारंभिक हड़प्पा या सिंधु संस्कृति कहा जाता है। या तो सिंधु सभ्यता कहा जाता है नदी के आधार पर, या नगर के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जैसे जैसे छोटे छोटे गांवों में बसने लगा, मानव ने क्या किया? पहले छोटे छोटे गांव बनाए, उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी। उसने नए व्यवसाय जैसे कपड़ा बुनना, लोहा गिरी यानी लोहे का काम करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बड़े गिरी यानी लकड़ी का काम करना आदि प्रारंभ कर दिए थे। एक जगह रहकर आदि मानव ने गांव बसाए और क्या कर दिया? कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे लोहार का काम, लकड़ी का काम,
इससे शिल्पकारों के अनेक समुदाय उत्पन्न हुए। जो शिल्पकार बोलते हैं हाथ से बनाने वाले, कर्षकों तथा शिल्पकारों के मध्य लेन देन प्रणाली के आधार पर अधिशेष उत्पादकों की अदला बदली होने लगी। उस समय देखो व्यापार करने के लिए कोई पैसा नहीं चलता था। उस समय वस्तुओं के बदले वस्तु दी जाती थी। वस्तु के बदले क्या दी जाती थी? वस्तु दी जाती थी। जैसे किसी क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होता है और किसी क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता, तो एक दूसरे वस्तु को बदल देते थे। जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ, लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे व्यापार की शुरुआत हो गई, तो व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। छोटे गांव, बड़े गांव तथा बड़े गांव नगरों के रूप में विकसित हो गए। छोटे गांव से क्या बना? बड़ा गांव बना। बड़े गांव से कस्बा बना, कस्बों से नगर बन गए। शिल्पकार तथा व्यापारी पड़ोसी क्षेत्रों से नगरों में व्यापार करने हेतु इकट्ठे होने लगे। ये नगर प्रमुख बन गए। जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि हुई, उसी हिसाब से भाषा तथा लिपि की आवश्यकता हुई। व्यापार में धीरे धीरे क्या हुए? वृद्धि होने लगी। अब व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने भाषा और लिपि का प्रयोग करना धीरे धीरे प्रारंभ किया। साथ ही सरकार की स्थापना करने लगे, एक संस्था बना ली। जीवन को निश्चित करने, सामाजिक संगठन बनाने, धर्म, शिल्प, मनोरंजन आदि के लिए नियम कानून बनाए। धीरे धीरे व्यक्तियों की संख्या बढ़ी, तो उन्होंने अपने लिए नियम कानून बनाना भी प्रारंभ कर दिया। उन नियम कानूनों को चलाने के लिए एक संस्था भी स्थापित कर दी। अब प्रारंभिक सभ्यता यानी सभ्यता की शुरुआत किस प्रकार हुई? विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। आज भी हम देखते हैं तो अधिकांश जो गांव हैं, शहर हैं, उन्होंने कहाँ बसे हुए हैं? वह नदियों के किनारे बसे हुए हैं। प्राचीन सभ्य समय में भी मानव ने नदियों के किनारे ही बसना प्रारंभ किया था। जो आज हमें खुदाई में अधिकांश नगर नदियों के किनारे मिलते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे रहने का कारण था वहाँ उनको पर्याप्त रूप में जल मिलता था, प्राप्त होता था। सिंचाई करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी, जानवरों को पानी पिलाने के लिए पानी पर्याप्त था। आदि कारणों से नदियों के किनारे उन्होंने बसना प्रारंभ किया था। अधिक अन्न उत्पादन हुआ जिससे नगरों का संभव हो सका। व्यापार के लिए वह जलमार्ग का उपयोग करते थे। नदियों के किनारे बसे हुए थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वह किसका प्रयोग करते थे? जल मार्ग का प्रयोग करते थे। नदी मार्ग से वह व्यापार सस्ता, आसान और सुरक्षित था। अब देखो नदी के मार्ग में न तो सड़क बनाने की आवश्यकता है, न सड़क खराब होने की आवश्यकता है। नाव बनाते थे और नाव में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाया करते थे। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा काम धंधों को अधिक महत्व मिला। नगर में कृषि की अपेक्षा यानी खेती की अपेक्षा अधिक लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, धंधे करते थे, आज भी करते हैं। इन धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से मिलता था। उससे निर्मित वस्तुओं को वह नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। अब सिंधु सभ्यता घाटी अथवा हड़प्पा संस्कृति। अब देखो हड़प्पा जो नगर है वो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का अब देश आज़ाद हुआ था अपना भारत,
इसके दो भाग हो गए, जो आधा पंजाब तो अपने भारत में और आधा पाकिस्तान में चला गया। तो ये हड़प्पा है जो पाकिस्तान वाले पंजाब में प्रांत में स्थित है और रावी नदी के बाएं किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। जिला कौन सा है? मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पंजाब प्रांत है, पंजाब राज्य का मोंटगोमरी जिला है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1921 में हुई थी। दूसरा नगर आता है अपने पास सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी खोज 1922 में हुई। ये सिंध प्रांत में था, सिंधु नदी के किनारे था, सिंध प्रांत में था, मोंटगोमरी जिले में स्थित था। मूहनजोदड़ो की खोज खंडर के रूप में हुई है। किसके रूप में हुई है? खंडर के रूप में हुई है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, यानी सिंधु में जो छोटी नदियाँ हैं जो अपना जल गिराती हैं, जैसे रंगपुर, रोजदी, सिंध, आमरी, चौंदड़ो, ये सब पंजाब प्रांत में जो पाकिस्तान वाले पंजाब में। सतलुज नदी पर रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, हरियाणा में बनौली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आदि सभ्यताएं थी, विकसित थी। इन सभी स्थलों पर प्राप्त खंडर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समतुल्य थे। जो और भी सभ्यताएं मिली वो इन नगरों के समान थी। अब इसके बाद हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति के स्रोत।